वेलकम टू स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो क्वेश्चन है, R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। बताइए R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 बट या बटे में R1 या प्लस R2 या R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? ये दोस्तों ये होता है हमारा फार्मूला। ये देखिए R बराबर होता है, क्या होता है कि ये R बराबर होता है 1/R होता है, ये होता है दोस्तों। और क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें प्लस जोड़ देते हैं, फिर 1/R होता है, ऐसे से एडजस्ट करके और आगे होते हैं। तो अगर इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो दोस्तों क्या करना पड़ता है हमें? तो इसको करना पड़ता है कि तीरिया गुणा, तार को यहाँ से गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे तो R हो जाएगा प्लस R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू ये दोस्तों R1 टू R2 चलता है, तो ये R2 हो जाएगा हमारा। तो अगर हम इसको समतुल्य प्रतिरोध बनाएंगे तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, देखिए आप लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये हमारा रहा था, क्या था हम दोस्तों 1R बराबर क्या था R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2, यही हमारा था, ये हमारा बन रहा था दोस्तों। तो ये किस में दोस्तों? ये हमारा इसमें है, इसमें है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए तीन मूल रंग होते हैं, तीन मूल रंग होते हैं तो कौन से होते हैं दोस्तों? तीन मूल रंग कौन से होते हैं बताइए? पीला नारंगी हरा, पीला हरा लाल, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल। तो बताइए दोस्तों, ये दो बार हो चुके हैं दोस्तों, तो बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो ये हमारा जो होगा दोस्तों ये होगा नीला हरा लाल, जिसे बोलते हैं दोस्तों हम निहाल के ट्रिक से याद कर सकते हैं, निहाल से क्या होगा नीला हरा लाल, ये हमारा मूल तीन रंग होते हैं, तो ये हमारा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ दोस्तों बताइए यार, ये दोस्तों ये एक मात्रक से क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग बताइए कि सूची 1 सूची 2 से मिलाएं। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? त्वरण का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, कार्य का मात्रक, आवेग का मात्रक कौन सा होता है दोस्तों? तो क्या करते हैं दोस्तों, त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर, त्वरण का क्या मात्रक होता है दोस्तों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। देखिए बल का मात्रक जो होता है दोस्तों न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जो जूल होता है, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर सेकंड, क्या होता है? आवेग का न्यूटन पर सेकंड। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखना, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, ये बताइए आप लोग 4 नंबर का कौन सा सही होगा? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर समान धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है इसमें दोस्तों की, क्योंकि ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जैसे कुकर क्या होता है दोस्तों, हम खाना पकाते हैं तो उस पर जो गैसें निकलती हैं उसको क्या करते हैं हम बाहर नहीं आने देते हैं। वो गैसें क्या करती है कि उसमें विशिष्ट एक गुप्त ऊष्मा होती है जो कि वो हीट को अधिक उत्पन्न करती है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और इसलिए खाना जल्दी पकने में मदद करता है। हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा, खाना पकाने में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है, यदि ताप बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। बताइए ध्वनि की चाल क्या होगी दोस्तों? ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर पर सेकंड ही होती है, तो क्या होती है? 664 हो जाएगी, 332 मीटर सेकंड हो जाएगी, 166 मीटर पर सेकंड या 100 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा दोस्तों? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं परिवर्तन आएगा, जिससे क्या होगा 332 मीटर 332 मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो कौन सा होगा हमारा? बी नंबर हमारा ही सही होगा। दोगुना या तिगुना चार गुना करने से कोई फर्क पड़ता दोस्तों, कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा क्या होगा? एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बजाने के लिए किया जाता है कि आपको घुमाए, आपको कंफ्यूज किया जाए, इसलिए
ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। बताइए आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इसे बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ MgO, कैल्शियम सल्फेट हाफ 5H2 या कैल्शियम सल्फेट MgO। तो बताइए क्या होता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो बोलते हैं पीओपी, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जो होता है हमारा 6 का 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो किसने की थी दोस्तों? हेनरिक हर्टज ने, जी मेंडल ने, AC यूरे ने, या इनमें से कोई नहीं। भारी जल जो होता है दोस्तों उसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज किसने की थी? AC यूरे ने की थी। किसने? AC यूरे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित विद्युत अपघटन के विलयन में से किसको कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? बताइए आप लोग। सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा होता है कार की बैटरी में जो किया जाता है? कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे दोस्तों बोलते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसे बोलते हैं अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है सल्फ्यूरिक H2SO4 को। तो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, CNG है, CNG क्या होती है दोस्तों? गाड़ियों में जो CNG भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है दोस्तों? उसका पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंट्रोल नेचुरल गैस, या कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, कंट्रोल नेचुरल गैस। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? दोस्तों ये 2 बार हो गया है, बताइए आप लोग कौन सा होगा? CNG का जो पूरा नाम होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है ये CNG का पूरा नाम होता है। और वही दोस्तों LPG जो होता है, LPG क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये LPG का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? मतलब दोस्तों कहने का मतलब कि जो बहुलक होते हैं, जो हम लोग कढ़ाई या कोई बर्तन है जिसे कुकर ही लेते हैं, तो उसके अंदर एक लेयर लगाई जाती है प्लास्टिक या लकड़ी की, जिससे कि क्या करें, कोई बर्तन में भी ना चिपके और हमें वो मतलब वो गर्म रहे तो उसको हम हाथ से पकड़ के उठा भी सके। तो वो कौन सा लगा होता है दोस्तों? किस चीज़ का बना होता है वो? नियोप्रीन का, PVC का, या गट्टा पर्चा का, या टेफ्लॉन का। तो किसका बना होता है दोस्तों? जो कुकर का हैंडल होता है वो दोस्तों टेफ्लॉन का बना होता है। किसका? टेफ्लॉन का बना होता है। इससे वो ना कि बर्तन में चिपकता है और ना वो हमें गर्म होने पर वो उठाने पर भी हमें गर्म नहीं लग, मतलब हमारे हाथ नहीं जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यूरेनिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों कौन किस में जाएगा? बताइए आप लोग, कोशिश करिए, बाकी मैं आपको तो बताऊंगा ही। बताइए। देखिए दोस्तों, यूरेनिक ऑक्साइड जो होता है वो पीलापन होता है, पीले में ज़्यादा। क्यूप्रस ऑक्साइड जो होगा दोस्तों ये लाल में जाएगा, लाल में। कोबाल्ट ऑक्साइड जो होगा ये दोस्तों ये नीला में जाएगा, और क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ये हरा में जाएगा। तो ये मिलान होता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करिए, मिलाइए दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, इसके मतलब ये जो फ्लेम होते हैं जो जलते हैं तो वो ऐसा सा कलर आता है। फ्लेम देखे होंगे दोस्तों, आपने देखा होगा कि गैस में जब LPG जलता है तो देखिए उसमें फ्लेम हल्का नीचे नीला होता है, ऊपर जो लाल होता है वही फ्लेम होता है दोस्तों। तो उसी को कौन, ये मतलब कौन से किसमें फ्लेम आता है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि? जब हम प्याज को काटते हैं दोस्तों तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो किस
कारण आते हैं, ये पूछा गया है। सल्फेनिकम, सल्फोनिकम, कार्बोलिकम, एमिनोम। कौन सा होता है दोस्तों, बताइए आप लोग। ये सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल होता है जो कि हमारी आँखों में मतलब उजाते, मतलब कि हमारी आँखों में लगते हैं ये। इसके कारण क्या होता है, हमारे आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो कौन सा होगा, 12 का ए नंबर हमारा सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कि गोबर गैस जो प्लांट होते हैं जिसमें मीथेन गैस निकलती है, वो किसने ये आविष्कार किया था, किसने ये बताया था कि ये गोबर गैस एक प्रणाली एक है, एक सिस्टम है। जेसी बोस, एच खुराना, सी बी देसाई या सी बी रमन। तो किसने दिया था दोस्तों, सी बी देसाई ने दिया था। ये आरआरबी ग्रुप बी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो 13 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। मतलब बुलेट प्रूफ देखो गाड़ियाँ देखी होंगी दोस्तों आपने, बुलेट प्रूफ जैकेट देखे होंगे, बुलेट प्रूफ खिड़की घरों में लगी होती हैं। तो वो किस चीज़ की बनी होती है, जो कि वो बंदूक की गोलियों को वो अंदर प्रवेश नहीं करने देती हैं। तो किसकी होती है, पॉलीयूरिथीन, पॉलीएमाइड, पॉलीस्टायरीन या पॉलीकार्बोनेट। तो किसका बना होता है दोस्तों, बुलेट प्रूफ खिड़की जो होती है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, जिसे बोलते हैं पीसी पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों आप लोग, देखिए ये प्रश्न हमारा है और उत्तर इधर दिया है दोस्तों। उत्तर ये रहा। तो पहले आप लोग प्रश्न पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लगता है। दोस्तों ये मैं आप लोगों को बहुत अधिक बार पढ़ा चुका हूँ और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना, ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएगा। तो निम्नलिखित किस कारण लोहे में जंग लगती है, तो बताइए ऑक्सीजन के कारण, अपचयन के कारण, या ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक अभिक्रिया के कारण। किसके कारण लगती है दोस्तों, ये क्या होता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है कि लोहे में जंग लगती है। तो हमारा 1 और 3 जो होगा हमारा सही होगा। तो देखते हैं किसमें है, 1 और 3 जो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों कौन सा होगा। ये क्या है, सूची 1 को सूची में मिलाइए, सूची 2 से मिलाइए दोस्तों, सूची 2 से मिलाइए, सूची 2 से मिलाना होता है। तो बताइए कौन सा होगा, बताइए आप लोग। मार्फिन जो होता है, मार्फिन दोस्तों ये एनाजेसिक से मिलता है। मार्फिन जो होता है एनाल्जेसिक से मिलता होता है मार्फिन का संबंध। और वही दोस्तों सोडियम का होता है, जो सोडियम वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक। वही बोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, बोरिक अम्ल ये किससे होगा, बताइए आप लोग। बोरिक अम्ल जो होता है केरोसिन तेल से होता है। और जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो हमारा ये मार्फिन जो होता है एनालैजिक से, और सोडियम एंटीसेप्टिक से, बोरिक अम्ल जो होता है केरोसिन से, और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, थोरियम को, रेडियम को, या साधारण जल को। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों आप लोग कौन सा सही होगा। जो क्या होता है ग्रेफाइट की जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या करता है, ग्रेफाइट को मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। 17 का हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से संबंधित है, सल्फर डाइऑक्साइड दांत से संबंधित है, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी से, या मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्ल से। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा, बताइए आप लोग मिलान करिए, बताइए दोस्तों।
ओजोन रिक्तता ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से होगा, ये सही होगा दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये भी हमारा सही होगा। बताइए आप लोग। और जो ये हमारा ये जो हमारा फ्लोराइड प्रदूषण है ये दोस्तों गैस त्रासदी से नहीं होता है ये दोस्तों का, दोस्तों ये देख लीजिए आप लोग, ये होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है, मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है। नहीं दोस्तों, गलती हो गया, इसमें से क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है। देखिए कुछ और पूछा जा रहा है इसमें से, देखते हैं हम फिर से क्या है इसमें। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित है। तो ओजोन जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है दोस्तों, चर्म कैंसर से हमें क्या करती है, बचाती है, जो अल्ट्रा वायलेट किरण, ये तो सही है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो दोस्तों ये तो इसमें जाएगा, अम्ल वर्षा में होता है। और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है भोपाल त्रैस्टी में जाएगा। और फ्लोराइड प्रदूषण जो होता है दांत से संबंधित, ये हमारा सही होगा दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, एक अम्ल वर्षा का कारण होती है। और फ्लोराइड प्रदूषण क्या होता है, दांत के क्षरण में क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से दांत प्रदूषण, जो मतलब दांत हमारे क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो दोस्तों ये भोपाल गैस त्रासदी है, जिसमें क्या कि ये गैस लीक हो गई थी, जिससे हमारे भोपाल में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो ये हमारा है, तो हमारा कौन सा 18 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इसमें पूछा गया सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। नाभिकीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, तापी संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र, तो कौन सा होगा दोस्तों। तो इसमें बताइए, नाभिकीय संयंत्र, बायोगैस, तापी संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो शक्ति तथा खाद दोनों देगा तो कौन सा होगा, बायोगैस। दोस्तों ये बायोगैस में क्या होता है कि ये दोनों देते हैं, शक्ति भी देते हैं और क्या करते हैं, खाद भी हमें देते हैं। तो हमारा 19 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। बताइए, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, पानी बनता है, पानी बन जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है। जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, लव को उपयोगी बनाना। बताइए, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या होता है दोस्तों, जो ऑक्सीजन का वो क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन का वो परिवहन करते हैं, जो हमारी क्या करते हैं कि फेफड़े से लेकर क्या करते हैं, वो पूरे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। तो हमारा 21 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, मिलान करिए आप लोग, बताइए मिलाइए दोस्तों, 5 सेकंड। ये तो मैं आप लोगों को लगभग हर वीडियो में ही बताया हूँ कि विटामिन के क्वेश्चन जो आते हैं मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा, बताइए आप लोग, कोशिश करिए। विटामिन सी जो होता है दोस्तों, ये किस में जाएगा, ये अस्कर्वी में जाएगा। बताइए, विटामिन सी जो होता है अस्कर्वी से संबंधित है। और वही दोस्तों फॉलिक अम्ल जो होता है, फॉलिक अम्ल, ये किस में जाएगा, बताइए आप लोग, ये रक्त लाक्ता में जाएगा। विटामिन 1 जो ये जिसे थायमिन से बेरी रोग होता है, और विटामिन ए के रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग होता है। तो हमारा ये मिलान है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। ये ग्रुप डी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो 11 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बताइए आप लोग, 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण। तो बताइए आप लोग,
पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव आप देखना, आप लोग बहुत बार पढ़ सुने होंगे दोस्तों। तो किसके कारण जो वृद्धि होती है? ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग कौन सा होगा दोस्तों? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है। तो इसे बोलते हैं CO2, इसे बोलते हैं CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन। बताइए आप लोग, अस्तित्व एवं दांतों के निर्माण के लिए मजबूत नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा आवश्यक नहीं है? हमारा क्वेश्चन क्या दोस्तों, ये हमारा होगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन गलत है, ये नहीं होगा। बताइए आप लोग दोस्तों, ये मिस टाइपिंग हो गया हमारा। ये निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण मजबूती के लिए आवश्यक होगा, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। आवश्यक होगा तो कौन सा होगा? ये कैल्शियम होगा। हमारे कैल्शियम जो होता है ये हमारे दांतों के हड्डियों के लिए मजबूती के लिए हम क्या करते हैं कि इसे पौष्टिक तत्व मतलब ये होगा हमारा कैल्शियम जो होगा हमारे पौष्टिक आहार होगा। तो हमारा 24 का बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, या विटामिन सी, या विटामिन बी? तो बताइए कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक विटामिन का? दोस्तों मैंने आप लोगों को सभी बताया था, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ई और के और B1 के सारे जो ग्रुप हैं सबको बताया था। तो आप बताइए कैल्सीफेरॉल किस में होता है? बताइए दोस्तों। तो ये विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।